आज अनबोरिंग केमिस्ट्री पे मैं शाहनवाज अहमद पीजीटी मैथमेटिक्स। आज आपके सामने क्लास 10th 2025-26 जो बोर्ड होने वाला है उसके लिए हम कुछ हाई वेटेज चैप्टर लेके आए हैं, जिससे कि आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसमें आपको आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये दो चीजों पे आपको फोकस करना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज है उसको पढ़ लीजिए, और इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है, इनफैक्ट कह लीजिए कि एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल हैं, और प्लस क्लास नोट्स आपका जो है, और हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर के, ये वेटेज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं हम लोग अलजेब्रा में, जिसमें फैक्टराइजेशन, किसी क्वाड्रेटिक फार्मूले का फैक्टराइजेशन करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम लोग सिद्धाचार फार्मूला जानते हैं, इससे बेस्ड प्रॉब्लम, और नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स का नेचर होता है उसके बारे में कि रूट्स रियल कब होगा, इमेजिनरी कब होगा, और अ, अ, इसके जो सोल्यूशन है रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू, मतलब सारे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप इसको देख सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं एपी में nth टर्म ऑफ एपी, जो सब लोग एनसीईआरटी फॉलो करिएगा इसको। nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म एंड रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। केस बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वर्ड प्रॉब्लम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम से एक केस बेस्ड की संभावना होती है हर साल बनने की, और सम ऑफ nth रूट से प्रॉब्लम, और nth रूट। उसके बाद ज्योमेट्री में सर्किल, सर्किल, टेंजेंट एंड टेंजेंट रेडियस थ्योरम। टेंजेंट रेडियस थ्योरम, दो थ्योरम इसमें ऐसे हैं जो कि बोर्ड में स्टेटमेंट प्लस प्रूफ के साथ पूछे जाते हैं, बाकी मोटिवेशनल में है। तो टेंजेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक थ्योरम ये है कि किसी सर्किल में सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो परपेंडिकुलर होती है। और दूसरा थ्योरम ये है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ये दो थ्योरम आपका प्रूफ के साथ है, बाकी मोटिवेशनल के प्रॉब्लम भी यूज किए जाते हैं। तो इन दोनों के प्रूफ आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, और सर्किल के डेफिनेशन प्लस सर्किल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। अब आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेटेज चैप्टर है इन सब में, जो जिसको कि आप अगर चाहे तो इस क्वेश्चन में आप गलतियां ना करें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन डी में पूछा जाता है। और इसमें मीन, मीडियन और मॉड, तो मीन निकालने के तीन मेथड जो होते हैं, डायरेक्ट मेथड और हाफ डेविएशन मेथड, जो डेविएशन मेथड है उसको पढ़िए, और मीडियन और मॉड। और लास्ट में पहले था रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड, वो अब सिलेबस से आउट हो चुका है, लेकिन आपको बस इससे बेस्ट क्वेश्चन पढ़ने स्टैटिस्टिक्स में, मीन मीडियन और मॉड। ये हमारे ऐसे चैप्टर है एप्लीकेशन, जिसको एप्लीकेबल मैथमेटिक्स बोलते हैं, कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये ले लीजिए, और आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट। इसके अंदर बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं, लेकिन इनको पढ़ने से ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के हाई वेटेज क्वेश्चन है, यहां से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला पे फोकस करना है, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि आप बोर्ड में क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इज वेरी इजी, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और आप रेफरेंस बुक में आर एस अग्रवाल लगा सकते हैं, आर एस अग्रवाल की एग्जाम्पल लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 5 ईयर की प्रीवियस पेपर है प्लस सैंपल पेपर, अगर आप इन दो ले लीजिए, 5 ईयर या 7 ईयर, मिनिमम 5 ईयर भी आप लगा लेंगे तो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर के। और इसके बाद आते हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये स्कोरिंग चैप्टर कहा जाता है। अगर आप यहाँ गलतियां करेंगे तो आप क्योंकि देखिए गलती होने के चांसेस यहाँ बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इसमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी से एग्जांपल लगा लीजिए। जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जैसे आप क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, फ्रस्टम कोन, और कन्वर्जन, किसी दो सॉलिड का कन्वर्जन, इनका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें होता है फार्मूला। क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, अगर आप फार्मूला नहीं याद करेंगे, जितने भी फार्मूले हैं उनको अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको आप एक पेपर पे फार्मूला सारे लिख लीजिए, और एक जगह आप उसको सुबह उठते हुए, चाहे जैसे भी आप जिस टाइम आप जहां सोते हैं वहां लगा लीजिए। ये अगर फार्मूला याद कर लिए, और क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए इसको एनसीईआरटी की एग्जाम्पल और प्लस आर एस अग्रवाल, ये दो चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे चैप्टर के लिए 5 साल के पेपर, जैसे आप वॉल्यूम सरफेस एरिया कर रहे हैं तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में 5 ईयर्स के प्रीवियस पेपर से सारे क्वेश्चन सेट से निकाल लीजिए और एक जगह रख लीजिए, उसका सोल्यूशन कर लीजिए, और उसमें संभावना ये होती है रिपीटेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो मैंने पहले आपको बता दिया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके, जो सीधाचार फार्मूला है उससे फैक्टराइजेशन करना, और मेन थिंग्स है इसमें नेचर ऑफ रूट को पढ़ना। फाइंड एपी nth टर्म,
ये बेसिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसको करने के बाद आप nth टर्म का सम निकालिए। उसके बाद कुछ उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। बाकी आपके जो स्कूल में क्लास नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो टीचर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उनको देखते हुए इस पे सारे वर्क करने हैं आपको। ये देखिए मैंने एक चीज लिखा है कि आपको 30 दिन में 30 डेज में कैसे मैथ्स आपका प्रिपरेशन होना है, 30 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे जो पहले स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर पे हम लोग बात करते हैं कि मैंने लिखा है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड सर्किल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस। ये इतने आपके चैप्टर जो है स्कोरिंग है। अगर आप इसमें गलतियां करेंगे तो आप फिर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, इसलिए ज्यादा मेहनत इसमें करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि हमारा एमसीक्यूज 15 से अबव करेक्ट रहे, तब आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड पढ़ाई करें और कुछ नई चीजें न पढ़ें। इस समय जो भी चीजें आपने पढ़ा है उसको अच्छे से कंटेस्ट करें और सारी चीजें नोट्स राइटिंग में लिख करके पढ़ें, ओरल कोई चीज ना पढ़ें। और एक लास्ट में सेक्शन ई पेपर जो आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो केस बेस्ड का आप कहीं से अलग नोट्स नहीं पाएंगे। दिस इज अ कंसेप्चुअल बेस। वो किताब में आपको जितनी भी अच्छी बुक्स में आप नोट्स पढ़ेंगे, जितने अच्छे डेरिवेशन पढ़ेंगे, जितने अच्छे डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां से आप केस बेस निकाल सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इसको फॉलो करिए और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे आप। फिर हम आपको दोबारा मिलेंगे और इस पे आप वर्क करिए।